नहीं सुनी। एक बहुत सुंदर लीला सुना है। एक बार हरिवंश बालक थे, छोटे बालक है, जैसे बालक खेल रहे हैं ऐसे छोटे छोटे बालक थे। तब से उनका नियम था कि उनके पिताजी के जो सेवा के ठाकुर जी थे वो पूरे दिन उनको ही देखते रहते थे। पूर्व जन्म का उनको याद रहता था कि मैं निकुंज की एक सखी हूं, वंशी सखी, वंशी अली। तो अब बालक को तो कभी भी भूख लगाती है, तो हरिवंश महाप्रभु की माता जी को इतना भोग रखना पड़ता था ठाकुर जी के आगे कि बालक को कब भूख लगावे, और कुछ पाते ही नहीं थे ठाकुर जी के प्रसाद के अलावा। लेकिन एक दिन हरिवंश बालक को रात्रि अर्धरात्रि में रोने लगे, सोते सोते। माता जी पिताजी के बीच में सो रहे थे, सोते सोते रोने लगे। माँ पिता उठ गए, क्या हुआ बालक, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? भूख लगी है। उनके पिताजी व्यास मिश्र तुरंत अपनी पत्नी से बोले, देवी लाओ कुछ खिलाओ। बोले, अरे कुछ खिलाओ, जानते नहीं हो आप ये बिना भोग लगाई कोई वस्तु पाता नहीं है। तो बोले, रात्रि का कोई, बोले वो सब रात में पा चुके हैं सब लोग, अब कुछ ऐसा है नहीं, सब अमनिया है। अमनिया जिसका भोग ना लगा उसको अमनिया कहते हैं, सब अमनिया है, ठाकुर जी का भोग कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन छोटा बालक रोए, अब उसके आगे कौन से वेद शास्त्र जिद चलती है। तो व्यास मिश्र जी बोले, सुनो अभी नींद में है, रो रहा है, इसको क्या पता, कुछ भी ले आओ, धर दो सामने। तो माता जी गई, कुछ ला करके हरिवंश बालक के आगे रख दिया। तो हरिवंश जी ऐसे लेकर के देखने लगे। तो माता पिता बोले, क्या देख रहे हो? बोले, इसका भोग तो लगा नहीं है। तो व्यास मिश्र जी बोले, तुमको कैसे पता कि भोग लगा कि नहीं? बोले, जब भोग लगता है तो मैं देख लेता हूं, ठाकुर जी की दत्तुइयां गड़ी होती हैं उसमें। मतलब सेवा व्यास जी करते हैं, उनको नहीं पता कि भोग में ठाकुर जी की दत्तुइयां गड़ी हैं। उनके बालक हरिवंश जी को पता है कि ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं। रोने लगे, रोते रोते। अब माता पिता चिंता में, रात में ठाकुर जी को थोड़ी उठाएंगे बालक के लिए, ठाकुर जी तो सो रहे हैं। लेकिन रुदन की आवाज हमारी किशोरी जी ने सुन ली। हमारी लाडली जी सेज सैया पर बेचैन हो गई। तो ठाकुर जी बोले, का भयो, सो काय कुनाए रही हो? अरे आपको आवाज नहीं आ रही? हरिवंश बालक रो रहा है। ठाकुर जी बोले, हाँ रो तो रो, काय को रो रहा है? बोले, यार इनको भूख लगी है, प्यास लगी है, और हमारे बिना भोग लिए कुछ पाते नहीं है। अब रात्रि में कुछ ऐसी सामग्री रखी नहीं, और आधी रात का समय, छोटा बालक, इसको कैसे मनाए? ठाकुर जी बोले, श्री जी रुको मैं कछु करूं। तो सेवा के ठाकुर जी प्रिया प्रियतम सचल हो गए, अंदर ही, मंदिर के अंदर ही छोटे छोटे स्वरूप सचल हो गए। और ठाकुर जी बिस्तर से उतर के गए, कहीं से जल लेकर के आए, आसपास जल रहता है ठाकुर जी का जारी जी में, जल लेकर के आए और श्री जी से बोले, किशोरी जी अपने पांव लटकाओ नीचे। तो जैसे सिंहासन से किशोरी जी ऐसे बैठ के पांव लटका रही हैं, इतने छोटे छोटे ठाकुर जी। और ठाकुर जी झारी जी के जल से किशोरी जी के चरण धो रहे हैं। हरिवंश बालक को पीने के लिए जल अमनिया कर रहे, जल को भोग बना रहे हैं ठाकुर जी कि वो वहां की प्यास बुझे। और फिर किशोरी जी से तो कहेंगे नहीं मेरे चरण धो, स्वयं बैठ के अपने चरण भी धो रहे हैं। दोनों के चरणों का जो चरणोदल था वो इकट्ठा कर लिया। और फिर बंटा भोग, रात्रि में ठाकुर जी के पास में कुछ भोग रखा जाता है, उसको लेकर के आए। और किशोरी जी तो बोले, लो पाओ, पूरा मत पइयो ने छोड़ दियो बालक को। किशोरी जी ने एक मुख लगा रही है, ठाकुर जी ने एक मुख लगा रहे हैं, मुख लगा करके सन्मुख पधरा दियो, और सन्मुख पधरा करके और कछु सामग्री भीतर से गेर दे। और तुरंत गेर के झटपट दोनों गए और रजाई ओढ़ के जैसे स्वरूप थे वैसे है कि सो गए। व्यास मिश्र जी को आवाज आई, बोले, अरे ठाकुर जी के कक्ष से आवाज आ रही है। गए, जैसे धीमे से गए तो सामग्री जो गिर गई थी नीचे, कुछ खिलौने होंगे ठाकुर जी के, वो उठा के ऐसे पर्दा हटा के ऊपर धरने लगे। तो वहीं क्या देखा, बिना ठाकुर जी के उठाए ठाकुर जी के चरणों का चंदन मिश्रित जल एक पात्र में रखा है, और ठाकुर जी के मुंह से टूटे भय लड्डू, जो रात में साबुत लड्डू रखे थे, वो लड्डू फूटे भय एक पात्र में रखे हैं। देख करके व्यास मिश्र जी समझ गए।
क्या समझ गए? बोले ठाकुर जी को चिंता हो गई, बालक रो रहा है, तो अपने आप ही उठ के अपने पैरन को आचमन और भोग लगा के धर दियो है। लेकिन व्यास मिश्र जी बोले पूर्णता तो तब पता चले जब हरिवंश बालक देख ले भोग, उसको ही पता चलता है कि भोग लगा कि नहीं। लेकर के गए, लो बालक पाओ। तो हरिवंश जी ने जैसे ही देखा, हाँ ठाकुर जी का भोग लगाया, तुरंत पा गए। ठाकुर जी का चरणोदल ले लिया। ऐसी स्थिति, इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। जैसे आपकी जीव कैसी है इस वक्त, उसको छोले भटूरे का स्वाद पता है और वो उसी के स्वाद को याद करके आपको बेचैन करती है। छोले भटूरे चाहिए, छोले भटूरे चाहिए। आपकी जीव को स्वाद पता है पानी पूरी का, तो पानी पूरी का नाम लेते कई होंगे तो मुंह में पानी आ भी गया होगा। आहा, खट्टा खट्टा पानी जब जीभ में जाएगा कितना सुख मिलेगा, आनंद आ जाएगा। लेकिन सख्य भाव जिसके अंदर होगा, ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव जो रखता होगा, उसको बाह्य व्यंजनों का रस नहीं पता होगा। उसको पता होगा कि हमारे वृंदावन के श्री राधारमण लाल जी की कुलिया की प्रसादी, उसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी के सुबह की, अब आपने तो पाई नहीं होगी, सुबह सुबह बिहारी जी को पराठा भोग लगता है, हमारे बिहारी जी को इतना स्वादिष्ट पराठा। आहा, श्री राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी, क्या कहने, मेरे तो मुंह में पानी आ गया भाई थे। मन कर रहा कल की फ्लाइट थी वृंदावन जाऊं, पा लूं। मतलब आपके टेस्ट बर्ड्स, आपकी दर्शन की स्थिति देख, अभी नेत्रों को क्या चाहिए? सुंदरता, उसका रूप, वहां के लोगों का रूप, या वहां का व्यू, या वहां का सीन, ऐसे देखने की इच्छा होती है। लेकिन नेत्र इतने सुंदर कंट्री में रहने के बाद भी व्याकुल किसके लिए? वृंदावन की कुंज गली देखनी है, उनको देखने के लिए। ये विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। ये ठाकुर जी सखा मानेंगे तो ऐसी ही इंद्रियां होती चली जाएंगी। आप भगवत संबंधी वस्तु के अलावा किसी में आपको सुख मिलेगा ही नहीं। ब्याह में जाओगे, लड़का लड़की एक दूसरे को माला पहनाते, सब लोग आहा क्या राम सीता की सी जोड़ी, आपके मन में आएगा खाक राम सीता की सी जोड़ी। अभी आपने हमारे वृंदावन प्रिया प्रियतम, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी। नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में। हित हरिवंश करी न्योछावर, हित हरिवंश करी न्योछावर, चिरजियो यह जोरी, चिरजियो यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो क्या निवेदन कर रहे थे? सखा के 3 लक्षण होंगे। पहला विरक्त इंद्रिय, उसकी इंद्रियां केवल कृष्ण रस चाहती हैं। दूसरा प्रशांत, भगवान का सखा कम बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला नहीं, मतलब बाह्य चर्चा ज्यादा ना करे, कम बोले, थोड़ा मौन रहे, शांत रहे। ठाकुर जी को शांत व्यक्ति बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को बोलने वाले प्रिय क्यों नहीं है? ठाकुर जी खुद ही बोलता रहेगा, मेरी सुने कोई ना। मुंह को तो सुनवे वारो चाहिए, जो खुद शांत रहे, मेरी सुने। हमारे ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं है? हम बोलवे को अवसर ही नहीं दे रहे उन्हें, हम ही बोलते रहते हैं। तो प्रशांत आत्मा। और तीसरा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जिसने वश कर रखा है, जीत रखा है,
उसकी इंद्रियां अपनी इच्छा प्रकट नहीं करती, वो जो चाहता है इंद्रियां वही करें। ऐसी स्थिति जिसकी, ये 3 लक्षण जिसमें आ जाएं वो सख्य। सखा ठाकुर जी का बनना है तो 2 ही उपाय हैं, या तो ये 3 लक्षण अपनाओ या फिर गुरु के प्रति दास्य भाव रखो। गुरु कृपा करके ठाकुर जी को सखा बना देंगे। और नवदा भक्ति का अंतिम भाव है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन मतलब हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, ठाकुर जी के शयन में हम रोज गाते हैं। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए, श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही, गोवर्धन। आत्मनिवेदनम का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जैसे किसी दिन मन भारी हो जाता है, आप क्या करते हो? आप बहुत बेचैन हो, अब आपको पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति दिखता है जिससे आप बात करके मन को हल्का कर सकते हो। अब आप उसको फोन लगाते हो, उससे बात करते हो, अपनी पूरी बताओगे, आज मेरे साथ स्कूल में ऐसा हुआ, कॉलेज में ऐसा हुआ, या जहां भी जैसा हुआ, फिर मन शांत करो। पर आपकी स्थिति क्या हो जाए, आप अपने कॉलेज से, स्कूल से, जॉब से दौड़े सीधे घर के लिए और तुरंत अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके एकांत में और ठाकुर जी से अपनी सारी चर्चाएं। हमारे श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे, ठाकुर जी से चर्चा करना, इसी को आत्मनिवेदन कहते हैं। अगर नवदा भक्ति आपके चित्त में, अष्ट भक्ति नहीं आई है और आप ठाकुर जी से चर्चा करोगे तो आपके मन में पाषाण भावना ही रहेगी ठाकुर जी के प्रति। लेकिन अष्ट भक्ति अगर आपके चित्त में प्रकट हो चुकी है, उसके बाद जब आप नवम भक्ति प्रकट करोगे, ठाकुर जी से अपने हृदय की चर्चा करोगे, नाथ कुछ नहीं करना, केवल यहां से प्रारंभ करना। कैसे? ठाकुर जी हम जा रहे हैं, सुबह ही बता दो कहां जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, आज ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आने वाले हैं। एक बात बताएं, घपला भी करने वाले हो ना, वो भी बता के जाओ। सही बता रहे हम। एग्जाम में चीटिंग भी करने वाले हो ना, तो वो भी बता के जाओ। ठाकुर जी पीछे वाला मेरे जो रोल नंबर होगा ना उसको ज्यादा आता है, मैं उससे पूछूंगा, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा, तीसरा नहीं, ज्यादा नहीं, हाँ सब बता जाओ ठाकुर जी। जो आप माता पिता को भी नहीं बता के गए वो बता जाओ। आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपके कर्म से रिलेटेड हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपके संबंधों से रिलेटेड हो, आपकी दिनचर्या से रिलेटेड। आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन के 2 भाव हैं। पहला भाव तो ठाकुर जी से चर्चा, पूरे दिन की बातें बता जाओ, आज क्या क्या करने वाले हो, और रात्रि में आकर के फिर पूरे दिन का फिर बताओ, आज क्या क्या किया, वहां गए थे, ऐसा हुआ, यहाँ पे हमको लॉस हो गया, उसने मेरे को ऐसा बोला, ऐसा हुआ, नाथ अब ये ऐसा ऐसा करके मैं आ गया, बाहर मैंने क्या खाया क्या पिया ये भी बता दो। हमारे श्री रामसुखदास जी महाराज सामान्य व्यक्ति नहीं थे। भारत की संत परंपरा के धरोहर यदि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। वे कहते हैं कि अपने घर से जाते समय और घर को लौट के आते समय अपने ठाकुर जी से वार्ता जरूर किया करो, और एकांत में, किसी को पता ना चले। बोलो, एक दिन वो आपका नियम ऐसा बन जाएगा कि ठाकुर जी के सन्मुख जब आप आत्मनिवेदन करेंगे तो ठाकुर जी उसका प्रति उत्तर भी दिया करेंगे। दूसरी बात, आज आप पहले ही बता के गए हो मैं क्या घपला करने वाला हूं, क्या गलत करने वाला हूं, किस पर क्रोध करने वाला हूं, किस पर रोष करने वाला हूं, अपने दोष पहले ही बता करके गए हो। तो जब उस दोष की स्थिति में पहुंचोगे, ठाकुर जी कंट्रोल रखेंगे कि वो दोष अतीत में ना हो जाए। अर्जुन ने महाभारत युद्ध का विजय इसलिए बन गया क्योंकि वो एवरीथिंग क्लियर थी उसकी ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी को सब पता था। अर्जुन अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं रहा है, पहले ही बता दे रहा है ठाकुर जी को, और फिर बताने के बाद ठाकुर जी से कहता मैं ऐसा सोच रहा हूं, अब कंट्रोल आपके हाथ में। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत,
मेरे रथ को ले जाइए, बीच उभय सेना में ले जाकर खड़ा कर दीजिए, मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूं, बाकी इच्छा आपकी चलेगी। करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। आपने अपनी भावना बता दी, अब ठाकुर जी की जिम्मेवारी है, उसमें क्या उचित क्या अनुचित ठाकुर जी करवाएंगे। ये आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन का दूसरा रूप क्या है? ऐसी भावना चित्त में धारण करना कि ये देह केवल माध्यम है, इसके भीतर जो आत्मा बैठी है मुझे उसका उद्धार करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप विदेश में रहते हैं, लोग लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। हर किसी का उस देश में बसने का भाव नहीं होता, हर किसी का। कुछ कुछ लोगों का नहीं होता है। कुछ लोग किस लिए गए विदेश में कि हम महाराज जी बस इसलिए आए हैं, ये करना है, ये हो जाएगा, हम वापस अपने देश चले जाएंगे। ठीक वैसे ही आप आत्मा हैं और आप इस देह में आए हैं। इस देह को ही पोषण करके, इस देह का ही दास बनके या इस देह की ही इच्छाएं पूर्ति करते हुए नहीं रहना है। इस देह का माध्यम लेकर के श्री राधारमण की प्राप्ति करनी है, वो उद्देश्य है हमारा। क्योंकि हमें पता उनकी प्राप्ति के लिए देह ही है, इसी से ही कर सकते हैं हम। हाथों से करताल बजा के, पैरों से प्रदक्षिणा करके, नेत्रों से देख करके, कानों से सुन करके, मुख से गा करके, हृदय से सद्भावना रख के, बुद्धि से सत्क्रिया करके हमको केवल इस आत्मा को परम तत्व में विलीन करना है। इसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। अपनी आत्मा का ठाकुर जी के प्रति, अभी तक आपने लड्डू निवेदित किया, भोग निवेदित किया, 56 भोग निवेदित किया, फूल माला निवेदित की, पर अब आत्मा निवेदित, मैं आपका हूं, बस। इसको आत्मनिवेदन कहते हैं। तो आत्मनिवेदन के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो चर्चा, वो भक्ति का स्वरूप है, और आत्मनिवेदन का दूसरा स्वरूप कल्याण का स्वरूप है। ठाकुर जी के सन्मुख ये भाव रखना कि नाथ, देह तो माध्यम है, वास्तव में इस देह के माध्यम से प्राप्ति आपकी करनी है आत्मा को। मैं तो इसका केवल सहारा ले रहा हूं, खा करके, देख करके, सुन करके, चल करके, फिर करके, बस। ये प्रवचन में तो अच्छी लगती हैं बातें, पर क्रिया में कोई नहीं करता है। क्रिया में मत कीजिए, वहां आप जो कर रहे हैं वही कीजिए, जो खाना खाइए जैसे, पर मन में ये बात रहनी चाहिए आपके कि देह से मैं खा जरूर रहा हूं, देह से मैं भोग जरूर रहा हूं, देह से मैं करता हूं, पर ये मेरा उद्देश्य है नहीं। उद्देश्य भगवत प्राप्ति, इसी को आत्मनिवेदन कहते हैं। ये आत्मनिवेदन के दो स्वरूप, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नवदा भक्ति पर दिस वॉज द शॉर्टेस्ट प्रवचन। ये सबसे कम था। 9 दिन भी बोला जाए तो भी नवदा भक्ति पर कम होगा। अच्छा, एक नवदा भक्ति का एक स्वरूप और है, पता है? नवदा भक्ति के सतयुग त्रेता द्वापर में कौन कौन आचार्य हुए जिन्होंने इन भक्तियों से भगवान को प्राप्त किया, फिर उन पर प्रवचन होता, वो और अद्भुत होता। श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है, कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन है, पाद सेवन भक्ति के आचार्य कौन है, फिर उन आचार्यों पर चर्चा चलती। तो वो तो बहुत बृहद प्रसंग है, पर एक शॉर्टेस्ट प्रवचन नायरोबी में आज नवदा भक्ति पर पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आप लोगों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये नवदा भक्ति के भाव, इनको केवल प्रवचन समझ करके मत जाइएगा, थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले दिन कथा में कहा था कि भारत में रहकर के भजने वाले को ठाकुर जी देखते होंगे, पर इतनी दूर रहकर के, विपरीत अवस्था में रहकर के ठाकुर जी को भजने वाले को ठाकुर जी निश्चित देख के प्रसन्न होते होंगे। आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप वियोगात्मक भक्ति कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए जगन्नाथपुरी, द्वारिका, वृंदावन सब बहुत दूर है।
कैसे आऊं रे नंद लाला तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीराबाई कहती दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ तुमरे दर्श बिन में तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर नगरी। ये भाव आप लोगों को गाना चाहिए। बहुत दूर है यहां से वृंदावन, पर जैसा कि मैंने कहा देह के लिए दूर होगा, हृदय के लिए तो आप जहां हो वहीं वृंदावन प्रकट कर सकते हैं। एक निज बात बता देता हूं। एक दिन हमने ठाकुर जी का एक अलग सा भोग लगाया अपने ठाकुर जी का। कैसा? जैसे छोटे बच्चों को माताएं रोटी रोल बना के खिलाती है ना, रोटी का रोल बना देते हैं, उसमें बीच में सब्जी या कुछ भी ऐसे रोल बना के देते हैं, बच्चा खाता रहता है उसको। तो हमने भी एक बार ठाकुर जी के रोल भोग लगाए, लेकिन उसके पीछे तुरंत पद लिख दिया, ठाकुर जी ये रोल क्यों खा रहे हैं, सुनाते हैं। स्वयं लिखा पद, हमारे लाल जी लिखवाते हैं। हाँ? श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध मलाई। हमारी किशोरी जी को, जैसे लाला को मक्खन और दही बहुत प्रिय है, ऐसी किशोरी जी को मलाई और दूध बहुत प्रिय है। मलाई जानते हैं? खाते हैं मलाई? आपके यहां होती है मलाई? तो श्री जी कैसा दूध पीते हैं, ध्यान से सुनना। ओटो दूध सकोरा भर के, ओटो दूध सकोरा भर के। आपने 1 किलो दूध को चढ़ाया कढ़ाई पर और उसको औटाते औटाते, मतलब खोलाते खोलाते वो 1 किलो आधा किलो हो जाए, उसको कहते हैं औटा दूध। तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, वो श्री जी को बहुत प्रिय। उसमें मिश्री पड़ी हो, दूध में मिश्री डाल के उसको चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल धीमा धीमा, धीमी आंच पर। जब वो औटा औटा बिल्कुल कम होने लग जाता है, वो ठाकुर जी को मिट्टी के बर्तन में भर के भोग लगाया जाए, बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी। उसी में फिर बादाम डाल दो, केसर डाल दो, और आपके मुंह में पानी आ जाएगा। मैं तो ऐसे ऐसे भाव बताऊं। केसर डालो, इलायची डालो, बढ़िया पीस के औटा दूध कर दो और फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ। कैसे? मिट्टी के बर्तन में, चांदी में नहीं, सोने में नहीं, पात्र, मिट्टी के बर्तन। ओटो दूध सकोरा भर के, ओटो दूध सकोरा भर के। अधर ले पीवत प्यारी, अधर ले पीवत प्यारी। और औटा दूध देख करके श्री जी इतनी प्रसन्न हो गई, मतलब भावना ऐसी बनी कि ठाकुर जी लेके आए नंद भवन से श्री जी के लिए दूध। तो औटा हुआ दूध मिट्टी के बर्तन में देख के श्री जी इतनी आनंदित हो गई कि तुरंत छीन करके पीने लगी। छलकत अधरामृत मुख कौने, छलकत अधरामृत को कौने। छलकत अधरामृत मुख कौने, छलकत अधरामृत मुख कौने। कर ले पीवत कन्हाई, कर ले पीवत कन्हाई। किशोरी जी घूंट भर भर के पी रही हैं, यहां से जो
दूध निकल करके नीचे गिर रहा है, थोड़ी से नीचे टपक रहा। ठाकुर जी ऐसे अंजलि यहाँ लगा रखी श्री जी के, और जो मुख से गिरता जा रहा उसको ठाकुर जी पी रहे हैं, ऐसी भावना। और फिर दूध पीने के बाद श्री जी बोली, और कछु लायो मेरे काजे? तो ठाकुर जी लेके आए मलाई, और मलाई में मिली भैया मिश्री और साथ में रोटी। आहा, अब श्री जी कैसे पा रही हैं? कवल बीच मलाई धर के, कवल बीच मलाई धर के, रोटी के बीच में मलाई धर के, बूरोले बुरकाई, बूरोले बुरकाई। मिश्री को पीस दो तो बूरा जैसी हो जाती है ना। और इसको कहते हैं बुरकाना ब्रज भाषा में, जैसे नमक डालना, काली मिर्च डालना, ऐसे इसको करते हैं, इसको कहते हैं बुरकाना। तो श्री जी क्या कर रही है? रोटी के बीच में मलाई धर के बूरो ले बुरकाई, उस पर बूरा डाल रही है। और फिर अति आनंद भय गिरधर प्रभु, अति आनंद भय गिरधर प्रभु। श्री जी को दूध पीतो देख, ऐसे रोटी खाते देख ठाकुर जी इतने आनंद में भर गए, बार बार बलि जाई, बार बार बल जाई। श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध। ये है अर्चन भक्ति। या तो वैदिक हो या तो शास्त्रीय हो, और यदि आप अपने मन से कर रहे हो तो उस पर पद बनाइए। आप दूध के पद हैं, रोटी के पद हैं, सब्जी के पद हैं। अब आप लगा रहे हो पास्ता, उसका पद कहाँ है बताओ? नहीं तो लिखो खुद। पिज्जा का कोई पद बनाओ तभी भोग लगेगा ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी बिना पद सुने कुछ नहीं पाते। जब तक देखिए ठाकुर जी को कुछ भी निवेदित करना, उसमें एक लीला है। आज आपने अगर ठाकुर जी को नील वर्ण का वस्त्र पहनाया तो उसमें भी एक लीला है। सुनिए, वृंदावन रीति में हमारा समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है, 8:15 तो हो गए, नेक देर और सुन लो है, मेरा मन है थोड़ा सा और सुन, फिर उसके बाद उठ जाना। हमारे वृंदावन रीति में ठाकुर जी सखाओं के साथ और श्री जी सखियों के साथ, तो प्रेम का एक स्वरूप है कि भाई भीड़ भाड़ में ज्यादा बातचीत नहीं करते। प्रेमी लोग क्या करते हैं? इशारे करते हैं बस, है ना। तो श्री जी कैसे इशारा करती हैं ठाकुर जी को? तो आज श्री जी सोच रही हैं कि ठाकुर जी से रात्रि में कहां मिलूं। तो वृंदावन में एक सरोवर है, उसमें कमल खिले हुए हैं, और वहां कब मिल पाएंगे? बोले आगामी पूर्णिमा के दिन मिल सकते हैं। तो अब श्री जी इसी भाव का श्रृंगार करती हैं। कैसे? नीचे जो वस्त्र पहनेंगी वो नीले, उससे ठाकुर जी को संकेत क्या मिलेगा कि नीला मतलब ठाकुर श्री जी कहीं सरोवर का संकेत कर रही है। ऊपर का जो पटका है या चुनरी है गुलाबी, ठाकुर जी अच्छा सरोवर बामू कमल खिले हैं, श्री जी को देखते ही पहचान जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो चूड़ामणि है उसमें श्वेत श्वेत हीरा लगा है, उसको देख के ठाकुर अच्छा पूर्णिमा पे मिलेंगे। अब ये कोई मनमुखी बात नहीं है, ये वास्तविक लीलाएं हैं ब्रज की। और फिर उसके बाद ठाकुर जी क्या देखते हैं? मिलेंगी, अकेले मिलेंगी कि सब सखी इनके संग रास विहार होगो। तो फिर ठाकुर जी देखते हैं 1 2 3 4 ऐसे ये पत्रावली होती हैं, और यहाँ गोल गोल घूम करके बीच में 1 2 बिंदी होती है। ठाकुर जी समझ जाते हैं अष्ट सखी यहाँ की, अष्ट सखा यहाँ के, यहाँ मैं, यहाँ श्री जी, मतलब महारास होएगो। ठाकुर जी उससे ही संकेत समझ जाते हैं। श्री जी क्या आज्ञा कर। अगर आज श्री जी ने हरे रंग के वस्त्र पहने हैं और वह हरे रंग के वस्त्र पर गुलाबी 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 चिन्ह बने हुए हैं, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कोई सघन वन, और वो सघन वन जहां पर गुलाबी पुष्प उत्पन्न हुए हों वहां मिलेंगी।
और फिर चुनरी पर या तो तोता बने हैं या तो मयूर बने हैं या किसी प्रकार की आकृति बनी है, तो ठाकुर जी सोच लेते कौन से वन में मयूर ज्यादा हैं, वहां मिलेंगे। और केवल एक बिंदी है, मतलब अकेली मिलेंगी और कोई ना आवे वो। और तिथि कौन सी होगी? वो चूड़ामणि में जो हीरा है वो यदि पूर्ण है तो मतलब पूर्णिमा, केवल चूड़ामणि स्वर्ण की है, उस पर कोई जड़ाऊ नहीं है, तो इसका मतलब अमावस्या। ऐसे ठाकुर जी संकेत समझ जाते हैं श्री जी के श्रृंगार से। आप जब अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं तो जिस वर्ण के वस्त्र पहनाते हैं, जिस वर्ण की माला पहनाते हैं, जैसा कानों में कुंडल। अब देखो, कभी ठाकुर जी आज हमारे लाल जी ने मत्स्याकृत कुंडल पहने, मछली ऐसे लटका रखी, उसका मतलब क्या है? ठाकुर जी यमुना तट पे हैं आज पूरे दिन, मछली इनके पास। किसी दिन ठाकुर जी मकराकृत कुंडल, मतलब मगरमच्छ की आकृति के, तो मगरमच्छ नदी में नहीं रहते, मगरमच्छ पोखर में रहते हैं, तो ठाकुर जी पोखर के पास गैया चरावे गए। किसी दिन मयूराकृत कुंडल, मयूर पहने हैं, तो इसका मतलब जहां मयूरन को बने ठाकुर जी वहां बैठे। अब ये सब अर्चना के विषय हैं, अर्चना के भाव हैं। आप जब अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हो तो जिस वर्ण की पोशाक पहनाने का आपका मन करता है वो मत पहनाइए, लीला सोचिए आज कहां भेज रहे हैं ठाकुर जी को, आज ठाकुर जी क्या करने वाले। अच्छा ऐसी लीला, तो ऐसी लीला के लिए श्री जी को संकेत मिलना चाहिए, तो उसके लिए सफेद पहनाओ या ऐसे पहनाओ, या फिर जो पहना दिया है उसी में ही चिंतन करो। ठाकुर जी ने अपने आप ये वाला वर्ण का पहना, इसका मतलब क्या आज्ञा कर रहे हैं ठाकुर जी, आज कहां गए होंगे कि। अब आप 20 मिनट में सेवा कर देते हो, लेकिन आपको 1 घंटा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक लीलात्मक भाव से सेवा कर रहे हैं। ये अर्चना है, ये अर्चना है। और जब इस प्रकार की सेवा आप करोगे ना, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका स्वरूप, आपका स्वभाव, आपका स्वप्न सब उसी भाव में ही रहेगा और कुछ सोचे नहीं पाओगे। ये है अर्चन भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, और फिर अगली है वंदनम। ठाकुर जी को वंदन करना। वंदन भक्ति पर हम कल बोलेंगे, वंदन भक्ति क्या है। पर वंदन भक्ति का एक रूप समझ लीजिए, या तो स्वयं निर्माण करके कुछ ठाकुर जी को सुनाओ। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने पाया उसने गा के ही पाया। कुछ लिखा कीजिए अपने ठाकुर जी के लिए। अब लीला सोची नहीं है तो फिर लिखोगे क्या। एक बात हम बहुत स्पष्ट कर दें, ये जो कथा है, अब अपना रुख जो है ये पूरी रूपेण वृंदावन रस की ओर मुड़ चुका है। इस कथा का हम ना तो ज्ञान पक्ष में ज्यादा जा पा रहे हैं, ना हम वैराग्य पक्ष में ज्यादा जा पा रहे हैं। अब ये नैरोबी वाली कथा भाव पक्ष की ज्यादा चल रही है। तो इसलिए अगर भाव पक्ष आपको राजी लग रहा हो तो आप खूब आनंद से श्रवण करो, क्योंकि अब ये आपकी मेरी इच्छा से नहीं हो रहा, ये अपने आप ही ठाकुर जी इसको भाव पक्ष की ओर ले जा रहे हैं। दूसरी बात, हम भैया 6 बजे मंच पे बैठ गए थे आज। आप लोग आ तो गए थे, वैसे प्रभु जब तक कीर्तन हुआ तब तक आ गए थे सब लोग, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चलेगा, लेकिन ज्यादा विलंब नहीं करना। नवदा भक्ति का प्रसंग अचानक यहाँ बैठ करके मन में आया और उसी विषय को लेकर के हम आप सब लोग ये 3 दिवस की चर्चा कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति। कल कौन कौन सी भक्ति हमने सुनी? श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति। एक एग्जाम भी होना चाहिए, है ना, कथा में। स्कूल्स इसलिए अच्छे होते हैं कि वहां टेस्ट होता है, बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। ऐसी कथाओं में भी एक एग्जाम होना चाहिए कि बताओ दूसरे नंबर की भक्ति कौन सी थी और उस विषय में क्या बताया गया था। तो इस भय से, वैसे भय से की जाने वाली भक्ति को उत्तम नहीं माना जाता, लेकिन इस भय से कम आप ध्यान से सुनेंगे। वैसे सुनते तो सब ध्यान से ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए ऐसा नियम होना चाहिए जो केवल प्रसाद के लिए आए।
श्रोताओं की भी कैटेगरीज होती हैं। एक होते अवर और एक होते प्रवर। अवर श्रोता, प्रवर श्रोता, भागवत में वर्णन है भागवत के महात्म्य में। तो अवर श्रोता मतलब सामान्य और प्रवर मतलब श्रेष्ठ। उन अवर श्रोताओं में वो 5 प्रकार के बताए, मुझे स्पष्ट याद नहीं पर 1-2 याद हैं। जैसे एक श्रोता उसमें से बताया गया जो कथा के प्रारंभ होने के बाद आता है। व्यास मंच पर व्यास जी आके बैठ गए, उसके बाद आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? बोले कूदते फांदते, सारी जनता को लांघते, वो सबसे आगे आके बैठ गए। उनको अवर श्रोता कहा जाता है। मतलब ज्यादा अच्छे श्रोता नहीं है व्यास से पहले। देख, आप लोगों के लिए ये सब बातें नहीं है, क्योंकि यहाँ सब लोग काम से 5 बजे निवृत्त होते हैं। फिर सबको जैसे हमको आके यादव प्रभु जी बोले महाराज जी आधा घंटा बाद शुरू कर। मैंने नहीं, आने दो। कहीं ना कहीं जो अब आ रहे हैं उनको कहीं हो तो लगेगा अरे यार ये हमसे पहले आगे, कल और जल्दी करेंगे आने में। 3 दिन की तो बात है। और फिर हमको समय 8 बजे फिर ये लगने लगता है यार हो गई कथा, तो हमको थोड़ा बोलने में न्याय तो मिले व्यास मंच को कि कुछ कहा है। अवर श्रोताओं में दूसरे श्रोता बताए कौन से? श्रोता। खंड 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 करते रहते हैं कथा का। ये वाली कथा हमने उन व्यास जी से भी सुनी थी, उन्होंने तो ऐसी सुनाई थी, ये ऐसी सुना रहे हैं। वो वाले व्यास जी जो आए थे वो ज्यादा बढ़िया थे, वो ऐसे बोलते थे, ये ऐसे बोलते हैं। वो पूरी कथा में केवल नोक झोंकी करते रहते हैं। वो वाली कम्युनिटी के लोग कराते हैं, वो प्रसाद बहुत बढ़िया बनवाते हैं, वहां उसमें सुनने जाएंगे, इसमें नहीं। वो केवल ऐसे ही पूरी कथा का नापतोल करते रहते हैं, कथा सुनते नहीं है। श्रोता खंड 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 कर देते हैं। तीसरे उसमें बताए गए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तीसरे उसमें बताए गए उनको रसपक्ष की बातें, अच्छी बातें जो व्यास जी कहते हैं, या भावपूर्ण बातें या परिवर्तन की बातें जो व्यास मंच से बताई जाती हैं, उसमें उतनी रुचि नहीं होती। पर कहीं उसमें अगर संसार का कोई विवाद बताया जा रहा हो, या कोई जैसे महाभारत के युद्ध की बात करी जा रही हो, भीमसेन ने गदा उठा करके महाराज अपनी गदा को द्रुत गति से घुमाया, प्रचंड गदा को दुर्योधन की जंगा पर, तो उन लोगों के नेत्र खुल जाते हैं, वो ध्यान से सुनने लगते हैं। और वो व्यास जी से यही कहते हैं आप तो मार धाड़ी सुनाया करो महाराज जी। मतलब तामसी प्रकार के श्रोता होते हैं, उनको ज्यादा रस पक्ष, भाव पक्ष, ज्ञान पक्ष, भक्ति पक्ष अच्छा नहीं लगता। उनको केवल पुरातन बातें, और उसमें भी लड़ाई झगड़ा और थोड़ी तामसी, जिससे कुछ सीखा नहीं जा रहा है, केवल सुनकर के आनंद आ रहा है, ऐसी कथा सुनना। और फिर उन्हीं में एक और बताए, कौन से? बोले वो कथा में आके केवल इसलिए बैठते हैं कब पूरी हो, कब प्रसाद मिले। ये अवर श्रोता। प्रवर श्रोता भी 5 प्रकार के बताए, श्रेष्ठ श्रोता। प्रवर कौन कौन से? चातक, हंस, सुक और मीन। 4 प्रकार बताए। चातक सबसे पहला। चातक पक्षी होता है एक, हमारे भारत में यहां पे होता होगा, भारत में हिमालय पर होता है चातक। जैसे गोवर्धनवासी सांवरे पद है ना, उसमें एक पंक्ति भी आती है, यह रट लागी लाडले जैसे चातक मोर। चातक, चातक जो होता है वो सुबह सुबह बोलना शुरू करता है, और अगर ध्यान से सुनो तो वो ऐसा बोलता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। जब बोलता है तो ऐसे लगता है प्यासा हूं बोल रहा है। तो हमारे श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे चातक पक्षी के विषय में कि जब वो प्यासा हूं चिल्लाता है तो सारे पशु पक्षी उसको कहते हैं, तू सुबह सुबह चिल्लाना शुरू करता है, नदियां है ना, पोखर तालाब है, क्यों नहीं पीता पानी, क्यों रोता रहता है प्यासा हूं? तो चातक कहता है इनसे मेरी प्यास नहीं बुझेगी तो कब प्यास बुझेगी?
बोले काले काले मेघ जब आएंगे और गरज करके जब बरसेंगे तो प्रथम वर्षा की बूंद जब गिर रही होगी उसको मैं अपनी चोंच में लूंगा, तब मेरी प्यास बुझेगी। मतलब उसके सामने प्यास बुझाने के बहुव्यंजन कर दिए जाएं, लेकिन उसकी प्यास केवल आकाश का स्वाति का जल ही बुझा सकता है। तो श्रोता का लक्षण कैसा? चाहे उसको प्रसन्न करने के, उसको एंटरटेन करने के, उसको आनंद देने के अनेक साधन उसके सामने रख दिए जाएं, लेकिन वो सब छोड़ करके कथा में ही जाए। बोले मेरी प्यास तो कथा बुझाएगी, मेरी जो हृदय की स्थिति है उसको आनंद कथा दे सकती है। ये प्रवर श्रोता। कई बार भारत में कथा होती है ना, तो समय दिया जाता है लोगों को कि इस समय पे कथा करेंगे, तो लोग कहते महाराज जी उस समय पे मत आइए। मैंने कहा क्यों? उस समय पे हमारे सिटी में कोई हॉलीवुड सिंगर, कोई बॉलीवुड सिंगर आ रहा है, कोई ऐसे। वो बोले महाराज जी पूरी जनता वहां जाएगी। अरे मैंने कि जान दो, कथा में प्रवर श्रोता आएंगे, जिनको कथा से ही है जीवन, वो आएंगे। तो प्रवर श्रोता का प्रथम लक्षण चातक। प्रवर श्रोता का दूसरा लक्षण क्या है? हंस। हंस का स्वरूप होता है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। अगर दूध और पानी मिले हुए हों तो दुनिया की कोई ताकत दूध को पानी से अलग नहीं कर सकती अगर दोनों मिल जाएं। लेकिन हंस का ये स्वरूप है कि वो चोंच डालेगा और दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। श्रोता कैसा हो कि वक्ता अपनी कथा में जल भी प्रवाहित कर रहा है, दूध भी प्रवाहित कर रहा है, तो श्रोता को केवल दुग्ध ग्रहण करना जो उसके योग्य है। चातक, हंस, और तीसरा आता मीन, मछली। मछली को आप कहो पानी से निकाल करके चल, तो उसको दूध में रख देंगे। दूध महंगा आता है, पानी सस्ता है। मछली से आप निवेदन करो चलो जल से निकल जाओ बाहर, गन्ने के रस में रहना शुरू करो, वो ज्यादा महंगा है, मछली मर जाएगी, लेकिन पानी नहीं छोड़ सकती। कोई भगवत चर्चा से भी अधिक कितना भी रसपक्ष आपके सन्मुख प्रस्तुत कर दे, पर आप भगवत चर्चा का त्याग ना करो। ये मीन, चातक, हंस, मीन और सुक। सुक यानी कि तोता। बोलो तोता राम राम, तोता बोलता है राम राम। ठीक वैसे ही श्रोता जो सुनकर के आए, वो ऐसे याद हो गया कि अब घर जाकर के किसी ने पूछा कथा में गए, तो बोले हाँ क्या सुना, तुरंत बता दिया, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ऐसा बताया, ये बताया, वो बताया। पर मोस्टली क्या होता है, घर गए, कथा में गए, क्या हुआ था, कुछ नहीं, वो आई थी, बगल वाली भी आई थी वहां पे, वो भी आई थी, ऐसी वाली साड़ी पहन के आई थी, वो भैया भी आए थे वहां वाले, वो मंदिर वाले पुजारी जी भी आए थे, वो भी आए थे, अरे वो नहीं है, वो उनके पास वो वाली गाड़ी है। ये सब बातें ये देख के आए कथा में। सुख की तरह जो वक्ता ने कहा सुना दिया। अवर प्रवर श्रोताओं के लक्षण। तो ये हम इसलिए कह रहे थे परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ठीक है। नवदा भक्ति में प्रथम 3 भक्ति पर हम चर्चा कर रहे थे, श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, और तीसरा था स्मरणम। सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवण। एक बात याद रखिएगा, किसी ने अगर ठाकुर जी को श्रवण नहीं किया वो देख नहीं पाएगा। क्षमा कीजिएगा, आप दूसरी भक्ति में यदि किसी भक्त को ले गए, कीर्तन भक्ति में ले गए, और अभी तक उसको कथा नहीं सुनवाई है, केवल कीर्तन करवा दिया, महामंत्र का जप करवा दिया, या अष्टाक्षर मंत्र का जप करवा दिया, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करवा दिया, कीर्तन करवा दिया उससे, लेकिन कथा नहीं सुनवाई, वो जीवन भर भी कीर्तन करने के बाद भी कभी भगवत दर्शन का लाभ नहीं ले पाएगा। इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में कहा, तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो, पहले सुनो कथा को, उसके बाद कीर्तन में जाओ।
कुछ लोगों को एंजॉयमेंट लगता है कीर्तन, तो इसलिए कीर्तन को ही प्रधानता ज्यादा दे देते हैं, सत्संग को नहीं। पहले श्रवण, कथा सुनो, उसके बाद चित्त में कथा से जो ठाकुर जी आए हैं उन्हीं ठाकुर जी का चित्त में धारण करके कीर्तन करो, और कीर्तन करने के बाद स्मरणम, श्रवण और कीर्तन इन दोनों से जब अपने घर को जाओ तो स्मरण करो, कैसा था स्वरूप, कैसा था भाव, कैसी थी कथा, उन सब का स्मरण। स्मरणम, स्मरण बहुत आवश्यक है, याद। आप लोग तीसरी भक्ति बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वृंदावन से कोसों दूर हो, नाथ द्वार से किलोमीटरों दूर हो। हम लोग तो वहीं रहते हैं, तो हमारी स्मरण भक्ति में हो सकता है कि उतना भाव ना आता हो, क्योंकि अति सामीप्य स्मरण नहीं होता, स्मरण तो वियोग में ही होता है। आप लोग ठाकुर जी का वियोगात्मक स्मरण कर सकते हैं। वृंदावन चंद का आप जैसा स्मरण शायद भारत वाले नहीं कर सकते। उनको याद आएगी तो पहुंच जाएंगे वृंदावन थोड़ी देर में, पर आप लोगों को तो पूरी योजना बनानी पड़ेगी भारत जाने के लिए। स्मरण भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब चौथी भक्ति कौन सी है? पाद सेवनम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाद सेवनम मतलब ठाकुर जी के अर्चा विग्रह की सेवा। आप सब लोग करते हैं, जो यहां बैठे हैं सबके घर में ठाकुर जी हैं। किसी के घर लड्डू गोपाल है, किसी के घर प्रिया प्रियतम है, किसी के घर चित्रपट की सेवा है, किसी के घर कुछ, किसी सबके यहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं। पाद सेवन, पाद सेवन अर्चन भक्ति। नवदा भक्ति में दो भक्ति ऐसी हैं, वो आपकी इच्छा से प्रकट नहीं होंगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो ही मिल सकती हैं। उसमें पहली है पाद सेवन और दूसरी है सख्य, आठवीं भक्ति। बाकी की सारी भक्ति आप कर सकते हो, पर ये दो भक्ति नवदा भक्ति में ऐसी हैं जो ठाकुर जी की इच्छा होगी तो ही आप कर पाओगे। उसमें पहली है पाद सेवनम, ठाकुर जी की अर्चन सेवा। इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। आपके घर जो ठाकुर जी विराज रहे हैं उनके पीछे भी उद्देश्य क्या है? क्यों आपने अपने घर पर ठाकुर जी की सेवा विराजमान की है? अब दो पक्ष हैं, मैं किसी का नाम लेकर के नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं नाम लेकर के जब बात कही जाती है ना तो लोगों में प्रतिस्पर्धा आ जाती है। एक होता है कि हम किसी के घर गए और उसके घर जाके हमको क्या लगा कि घर में रहते तो ये हैं, इनके बच्चे हैं, ठाकुर जी यहाँ किराएदार जैसे हैं, ठाकुर जी कोने में हैं। कभी कभी किसी घर में लगता है ठाकुर जी अलमारी में बैठे होते हैं। कहां पे? हम तो बहुत घरों में जाते हैं ना, किसी किसी के घर में ठाकुर जी कबर्ड में होते हैं। वहां ऐसा लगता है कि ठाकुर जी किराएदार है, रखे हैं बस किसी कारण से। लेकिन कई घर ऐसे होते हैं जहां घर का स्वामी ही किराएदार लगता है। घर के जो मालिक हैं वो लगता है कि इनका घर नहीं, ठाकुर जी का घर। जित देखो उत ठाकुर जी विराज रहे, ठाकुर जी की लीला। मानो बाकी के सदस्य तो उनसे आज्ञा लेकर के घर में रहते हैं। पाद सेवन भक्ति अगर आपको प्राप्त हुई है, मतलब ठाकुर जी आपके घर में सेवा करवाने के लिए आए हैं, अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानिएगा। ऐसी सेवा, ऐसी भक्ति, उसमें सबसे ज्यादा विशेष बात क्या है कि ठाकुर जी को जड़ मत मानिए। अगर आप उनके प्रति जड़ भाव रखेंगे, अष्ट धातु के हैं, मार्बल के हैं या किसी अन्य सामग्री के हैं, आपसे दोष रोज बनेगा ठाकुर जी की सेवा। और फिर आप यही समझ लीजिए आप पाषाण को ही पूज रहे हैं, आप ठाकुर की सेवा नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले चैतन्य,
पाद सेवन भक्ति में चैतन्यता, अपने ठाकुर को चैतन्य मानिए। जिस दिन ठाकुर जी घर में विराजमान होते हैं उसी दिन भूल जाइए कि ये किस धातु के थे या किस पाषाण के थे। नहीं, अगर कोई कह भी दे आपसे भूल करके भी, घर में कोई दर्शन करने आए, कहां से लिए ठाकुर जी, या कितने के लिए ठाकुर जी, या कौन से धातु के हैं ठाकुर जी, आप लोग रिवर्ट में उसको बोल सकते हो, तुम्हारा भी एक बेटा है ना या बेटी है ना, कहां से खरीद के लाए उसको, कितने का लिया, कौन से धातु का बना है, तो उसको बहुत अटपटा लगेगा। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो तुम कैसे बोल रहे हो ठाकुर जी को, तुमने मान भी कैसे लिया, जान भी कैसे लिया कि ये जड़ हैं, ये जड़ नहीं। एक बात बताएं, मैं पिछली 2 कथाओं से एक बात कह रहा हूं, अब यहां भी मुझको याद आ रही है। पता नहीं आपके केनिया नायरोबी में खेलते हैं कि नहीं बच्चे, पर हमारे भारत में एक गेम खेलते थे बचपन में हम लोग, स्टैचू। उसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति की चांस होती है ना, वो 10 तक काउंट करता है, 1 2 3 4 5 6 10 तक, और पीछे सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग आकृति बनाते हैं। कोई मंकी बन जाएगा, कोई लेट जाएगा, कोई बैठ जाएगा, कोई कुछ, और फिर जैसे ही उसकी काउंटिंग पूरी होगी वो चिल्लाएगा स्टैचू, और फिर जो जैसे हैं उनको वैसे ही रहना है। अब उस व्यक्ति के लिए चैलेंज क्या है, एक एक के पास जाओ, बिना टच किए उसको हंसा के दिखाओ, या फिर उसको हिला के दिखाओ, या फिर उसके हाथ पैर कैसे भी सीधे करके दिखाओ। ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी हम सबके साथ ये गेम खेल रहे हैं, स्टैचू। खड़े हो गए, कहीं पर ऐसे, कहीं पर ऐसे, कहीं पर ऐसे, सारे स्टैचू बन करके ठाकुर जी बैठे और हमें चैलेंज दे रहे हैं, अगर आप में सामर्थ्य हो मुझे हंसा के दिखाओ, मेरे हाथ सीधे करके दिखाओ, या मुझे चलवा के दिखाओ। सबसे अच्छी लाइफ है ये। रोना हमको भी आता है कई बार, हम आप सबको, पर हम व्यवस्था के लिए रोना छुपा लेते हैं। बच्चे कितने अच्छे होते हैं, इमोशंस जो आया वो तुरंत प्रकट है। हम लोग इमोशन दबाना जानते हैं, वो नहीं जानते। क्या बता रहा था